नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जहां आपको करवाई जा रही है पूरी की पूरी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की निःशुल्क क्लासेस। ठीक है दोस्तों हमने आवर्त सारणी अपना जो पहला टॉपिक था डिस्कस किया था, और आवर्त सारणी के बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। दोस्तों ये जो क्लासेस आपके ली जा रही है पूरी की पूरी हिंदी माध्यम की ली जा रही है, इसलिए आप यहां इस चैनल के थ्रू कंप्लीट केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जहां आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री निःशुल्क करवाई जा रही है। दोस्तों जो कल वाला जो क्लास थी अपनी कल वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर अपन ने जो भी एक तत्वों के बारे में, यानी जो कुछ छोटे छोटे तत्वों के जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने डिस्कस किए थे। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा हर एक ग्रुप के बारे में, यानी वर्ग के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बहुत ही गजब के। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही गजब का क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इस आवर्त सारणी में अपने पास कुल वर्ग जो थे, वर्गों की संख्या थे, देखे तो दोस्तों तो 1 से लेकर के 18 तक के वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 1 से 18। और अगर आवर्त की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें 1 से लेकर के 7 तक के आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। इनके अंदर देखो धातुएं भी हैं, इनको मैं कह दूं क्षार धातुएं। क्या कह रहा हूं दोस्तों? क्षार धातुएं थी। ये वाली जो तत्व हैं सारे जो पहले वर्ग के तत्व हैं वो सारे क्या है? क्षार धातु है। इसके दूसरे वाले जो तत्व हैं दोस्तों वो क्षारीय मृदा धातु है। अब मृदा क्यों नाम पड़ा हुआ है? क्योंकि ये मृदा में मिलती है और क्षारीय नेचर की होती है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा ये वाला ब्लॉक डी ब्लॉक था दोस्तों, और डी ब्लॉक में मैंने ये कहा था कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते थे। कौन से तत्व कहलाते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व। लेकिन इसके कुछ अपवाद थे, जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम। ये 4 तत्व हैं जो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इनमें ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो कारण है वो कारण है इनका जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होता है, यानी पूरा भरा हुआ होने की वजह से ही इनके अंदर संक्रमण नहीं होता है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। इसके अलावा दोस्तों ये था अपने पास पी ब्लॉक, जिसमें इस पी ब्लॉक की मैं बात करूं दोस्तों तो पी ब्लॉक के अंदर ये था बोरॉन परिवार, ये कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन परिवार, ये ऑक्सीजन परिवार, ये हैलोजन, और ये उत्कृष्ट गैसें या इनको अक्रिय गैसें भी कह सकते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैस भी आप कह सकते हो। दोस्तों यहां ध्यान रखना है कि इस नाइट्रोजन परिवार को निकोजन परिवार भी कह सकते हैं। कौन सा? निकोजन। और मैंने इनका अर्थ भी बताया था दोस्तों कल वाले लेक्चर के अंदर कि ये एक जहरीले यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन परिवार को चैल्कोजन कहा था दोस्तों। कौन सा था? चाल्कोजन, जिसका मतलब होता है अयस्क का निर्माण करने वाला, यानी अयस्क के निर्माण करने वाले जो धातु तत्व होंगे वो 16वें वर्ग के तत्व होंगे दोस्तों। इसके अलावा था 17वां ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? हैलोजन परिवार। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैलोजन परिवार अपन कहते हैं। और हैलोजन परिवार क्यों कहते हैं इसका बताया था कि ये सॉल्ट का निर्माण करते हैं दोस्तों, इसीलिए ये क्या करता है? कहलाते हैं हैलोजन परिवार कहलाते हैं। नोबल गैसेस में दोस्तों मैंने ये कहा था कि हीलियम, नियोन और आर्गन एंड जो लास्ट वाला जो तत्व है ओजी, इन 4 तत्वों के कोई भी यौगिक अभी नहीं बना दोस्तों। कोई भी नया यौगिक नहीं बना है, कोई भी नया यौगिक नहीं बना है यौगिक। लेकिन क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन के दोस्तों इन तीनों के तत्व अब यौगिक बन चुके हैं दोस्तों। इसलिए ये ध्यान रखना कि कौन कौन से तत्वों के यौगिक ज्ञात हैं और कौन कौन से तत्वों के यौगिक ज्ञात नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सीजियम है ना, सीजियम को ध्यान रखना, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है दोस्तों। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इस सीजियम को काम में लिया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो छोटी सी एक बैटरी आती है दोस्तों, एक सिल्वरी कलर की चांदी के जैसे सिक्का आता है, वो जो होता है वो लिथियम बैटरी कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? लिथियम बैटरी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है, यानी क्षारीय मृद धातु हैं, इनमें ये जो एक्सेप्शन है कौन सा? बेरिलियम। बेरिलियम दूसरे वर्ग का तत्व तो है लेकिन क्षारीय मृद धातु नहीं है। ये गजब का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लगा था दोस्तों। क्या कह रहा हूं? बेरिलियम दूसरे वर्ग का तत्व तो है लेकिन क्षारीय मृद धातु नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि जो
पहला जो वर्ग है, इस वर्ग के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप इनके जो बाह्यतम कोश के या संयुक्त कोश के जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो इनके वर्ग के जो ये जो वर्ग का नंबर है ना, उसके आधार पर याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक के पहले वर्ग की बात करूं तो उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस दूसरे वर्ग की मैं बात करूं तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन परिवार की बात बोरॉन परिवार की बात करूं तो इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। इस एक को छोड़ दो दोस्तों, जो बचे हुए नंबर है ना उनको काउंट कर लो। जैसे कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑक्सीजन फैमिली के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हेलोजन परिवार के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही नोबल गैसेस जो कि है उत्कृष्ट गैसें, उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। एक अपवाद को छोड़ करके, अपवाद यहाँ कौन है? अपवाद है हीलियम। इस हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक सेकेंड, मैं इसके इंक चेंज कर लेता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अपने पास अपवाद था और मैंने बता दिया कि अपवाद में हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तत्व है टेक्नीशियम वाला, परमाणु क्रमांक 43 का, इस टेक्नीशियम को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये मानव निर्मित तत्व है। कौन सा है? मानव निर्मित तत्व है। इसके अलावा मैं बात करूं इस कार्बन परिवार की, जिसमें सिलिकॉन है और जर्मेनियम है दोस्तों, ये 2 तत्व हैं जो अर्धचालक बनाने में काम में लेते हैं। कौन से तत्व ले रहा हूं दोस्तों? एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, इन दोनों तत्वों को अर्धचालक बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार है। देखिए ईमानदारी से पढ़ेंगे जरूर मजा आएगा आपको पढ़ने में। रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। जब आप एंड तक वीडियो देखते हैं और फिर आप देखिएगा, कंक्लूजन निकालिएगा कि आपको इस वीडियो लेक्चर से, डेली जो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं उनको कितना वो आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये जरूर एक बार आप कंक्लूजन करना है इस चैनल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, तो देखिए मैंने कहा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्या कह रहा हूं, इनको अर्धचालक बनाने के लिए काम में लिया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही जो आयोडीन है दोस्तों, वैसे देखो धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातुओं में आयोडीन, क्या कह रहा हूं दोस्तों, अधातुओं में आयोडीन क्या होती है? चमकीली होती है। ये भी अपवाद याद रखना दोस्तों। कौन? आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है और ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु तत्व है। लेकिन ऐसे ही अगर द्रव धातु तत्व की बात की जाए तो दोस्तों वो कौन सा आएगा? मरकरी आएगा। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को, जो कि क्षार धातु है, उनको किसमें रखा जाता है? केरोसिन में। क्या कह रहे हैं दोस्तों? सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों तत्वों को किसमें रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। ऐसे ही जो फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस, इसको पानी के अंदर रखा जाता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये आपको देखो लेंथनेट दिख रहे होंगे। इस 57 तत्वों के बाद वाले 58 से लेकर के कहां तक? ल्यूटेशियम तक। क्या कह रहा हूं दोस्तों? इस 58 सेरेनियम 58 से लेकर के इस ल्यूटेशियम तक लेंथेनोइड है। और एक्टिनाइड 89 के बाद में, 89 के बाद में जो तत्व हैं दोस्तों, थोरियम से लेकर के 130 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनोइड कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इन्हीं तत्वों के एक एक ग्रुप के बारे में, एक एक वर्ग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उस वर्ग की पूरी डिटेल में आपको विस्तृत से आपको मैं जानकारी दूंगा दोस्तों ढंग से अगर अपन आवर्त सारणी को याद कर लेते हैं, आवर्त सारणी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, वो सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे दोस्तों। भले आपके आवर्त सारणी वाले हों, आवर्तिता वाले, जिनमें आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता वाले, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध वाला पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी के बाद में मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं बात करता हूं सारे के सारे वर्गों को एक इंडिविजुअल तरीके से, एक अलग तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें पहला जो अपने पास है, पहला जो वर्ग है दोस्तों वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें वर्ग पहला जो होगा वो होगा क्षार धातुओं का। एस ब्लॉक के अंदर होगा, एस ब्लॉक का होगा, उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? क्षार धातुएं। देखो दोस्तों, क्षार धातुएं कहने का क्या कारण है?
अगर मैं कह दूं इस क्षार धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का ध्यान रखना दोस्तों। ऑक्साइड ले लिया मैंने और हाइड्रोक्साइड ले लिया, इन दोनों की जो क्षारीय प्रकृति होती है दोस्तों, किसके अंदर, क्षार धातुओं के अंदर, वह बहुत ही ज्यादा होती है। यानी मैं कह दूं कि ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति या क्षारीय गुण दर्शाने वाले होंगे वो कौन से होंगे, क्षार धातुएं होंगी। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इस वर्ग के बाह्यतम कोश की मैं बात करता हूं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश का विन्यास होता है NS1। यानी इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुएं हैं जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं तो इनके ऑक्सीकरण अवस्था +1 आ जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि लिथियम +1 होता है, सोडियम +1 होता है, पोटेशियम +1 होता है, रुबेडियम भी +1 होता है और सीजियम भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि इन क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अंक कह दो या ऑक्सीकरण अवस्था कह दो दोस्तों, ये कितना होता है, +1 होता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं दोस्तों, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ये नोबल गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं या उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यानी इनके बाह्यतम कोश का अष्टक क्या हो दोस्तों, अष्टक पूर्ण हो जाए, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं या दे रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इस जो वर्ग के तत्व हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया। दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोजन भी आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, आवारा तत्व या नोटरियस एलिमेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल में स्थिति का ज्ञान अभी भी नहीं है कि इसको पहले वर्ग में रखा जाए या 17वें वर्ग में रखा जाए। ये पहले वर्ग के साथ में समानताएं दर्शाता है और असमानताएं भी दर्शा सकता है। ऐसा ही 17वें वर्ग के साथ में भी समानता दर्शाता है और असमानता दर्शाता है, तत्व दर्शाता है दोस्तों। इसीलिए इस तत्व को अपन क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। लिथियम के लिए बात करें दोस्तों, तो लिथियम का मैंने अभी बताया कि जो कंप्यूटर के अंदर एक कोइन जैसा, एक सिक्के जैसा एक बैटरी होती है, वो किसकी होती है, लिथियम की बनी हुई होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा कि इन क्षार धातुओं को केरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फ्रेंसियम की, तो दोस्तों ये फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनके ये कहा जाता है कि जो सोडियम है, इस सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, उसको साबुन, जो कपड़े धोने वाला साबुन है, उसको बनाने में काम में लिया जाता है। जबकि इस पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको काम में लिया जाता है जो नहाने का साबुन होता है, सॉफ्ट सोप होता है, नहाने का साबुन होता है, उसको बनाने में। इसके अलावा इस पोटेशियम का जो क्लोराइड होता है दोस्तों, उसको उर्वरकों को खेती के अंदर काम में ले जाता है एज ए फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा इस लिथियम का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों, वो होता है एक सामान्य ऑक्साइड Li2 हो, लेकिन जो सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है दोस्तों परोक्साइड। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या होता है दोस्तों, परोक्साइड। इसके अलावा इस पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है सुपर ऑक्साइड। यानी मैं कह दूं कि इस पोटेशियम के, देखो सीजियम, रुबेडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, सुपर ऑक्साइड कहलाएंगे। देखिए बात समझ में आई क्या, क्या कहलाएंगे, सुपर ऑक्साइड, यानी KO2, RbO2 और CsO2। ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या है दोस्तों, सुपर ऑक्साइड है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपन ने अब ये तो बात कर ली कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, जहां फ्रेंसियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का होता है दोस्तों
3। इसके अंदर फिर देखो आप मैजिक नंबर जोड़ते जाइए दोस्तों। इसके अंदर सब में मैजिक नंबर 8 और 3 कितने हो दोस्तों 11। 11 प्लस 8 कितने हो गए दोस्तों 19। 19 प्लस 8 18 कितने हो गए दोस्तों 19 प्लस 18 कितने हो गए 37। 37 प्लस 18 कितने हो दोस्तों आप जोड़ लीजिए 7 और 8 15 का 5 ऐसे लगी 1 3 1 4 1 5 यानी 55 हो गया सीजीएम का। और दोस्तों इसमें 32 जोड़ दीजिए 32 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। यानी ये मैजिक नंबर जो मैंने कल बताए थे आपको, इन मैजिक नंबर से आप हर एक परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक छोटा सा गुण और बता देता हूं कि इन धातुओं के बीच में, इन चार धातुओं के लिए कहा जाता है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं दोस्तों, ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो इनके जो यानी गलनांक हैं वो क्या हो जाते हैं कम होते जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि ये जो धातु है वो कठोर होती है। इसके अलावा इनकी कठोरता कम होती जाती है, ग्रुप के अंदर या वर्ग के अंदर कठोरता कम होती जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सीजीएम को जैसे ही आप हथेली पे रखोगे दोस्तों, तो हथेली पे रखते ही ये क्या हो जाती है गल जाती है या मेल्ट हो जाती है। इसीलिए इसका जो गलनांक होता है दोस्तों, किसका सीजीएम का गलनांक वो बहुत ही कम होता है। और फ्रेंशियम होता है दोस्तों ये एक द्रव रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, द्रव रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। लिथियम ले लिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसका आवर्त दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो बाह्यतम कोश का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था दोस्तों NS1 NS1 बताया था। तो N इसका आवर्त हो जाएगा 2S1, इसका 3S1, इसका 4S1, इसका 5S1, फिर 6S1 और फिर 7S1। अब देखिए दोस्तों अब आपको याद करने की टेंशन है कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने का तरीका है दोस्तों कि लिथियम कैसे याद करना है, हाइड्रोजन के लिए हे ली ना के रब से फरियाद। तो इस तरह से हम इस क्षारीय धातुओं को याद कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, इस पहले वर्ग में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। याद रखना दोस्तों इस सीजीएम को अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। हर एक दोस्त से आपके साथ एक गुजारिश है कि आप हर एक दोस्त मेरे इस चैनल को कम से कम 5-5 नए दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर मिलते हैं इसी के दूसरे वर्ग के साथ में क्षारीय मर्दक धातुओं के साथ में, उनको कैसे याद किया जाएगा और उन क्षारीय मर्दक धातुओं के छोटे छोटे कौन कौन से क्वेश्चन है ये सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।